बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाने में इंतहाई आसान और लजीज है। आप यहां पर चिकन की जगह पर मटन और बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 1 बाउल दही का। चिकन को हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का लेमन जूस। लेमन से आपका चिकन जूसी भी होता है और जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेमन जूस शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक या हस्बे ज़रूरत। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से दही में मिक्स कर लेंगे। दही में मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तब तक हम अपना मसाला तैयार करते हैं। मसाले में हमें चाहिए 2 बूटे लहसुन के, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 1 बड़ी हमें चाहिए प्याज और 2 से 3 हमें टमाटर चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम बड़ा बड़ा काट कर पैन में डाल देंगे। यहाँ पर अभी हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम 1/2 कप इसमें पानी डालकर गलने के लिए डांप कर रख देंगे। तब तक हम अपना टिक्का मसाला तैयार करते हैं। टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच हमें चाहिए ज़ीरा, 1 चम्मच हमें चाहिए धनिया, 3 से 4 हमें चाहिए बादाम, 1 तेज़पात हमें चाहिए, 2 बादाम के फूल, थोड़े से काले मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग। इन 5 चीज़ों को हम कूटेंगे नहीं और इन 4 चीज़ों को हम दरदरा कूट लेंगे। हमारा मसाला भी गल चुका है। इसको हम ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम अपने पैन में 1 कप डालेंगे ऑयल का और उसमें मसाला शामिल कर लेंगे। मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब हमारा थोड़ा सा मसाला भून जाएगा तो इसमें हम खड़े मसाले शामिल करेंगे। उसमें जाएगा तेज़पात, 2 हमारी जाएंगी बड़ी इलायची, 3-4 जाएंगे लौंग, 2 जाएंगे बादाम के फूल और थोड़े से जो मैंने साबुत काली मिर्च रखी थी वो जाएंगी। हल्का सा इनको मैं भून लूँगी और फिर शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी की। मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, आप कर सकते हैं। और ये दरदरा कुटा हुआ टिक्का मसाला अब हम इसको शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से अपने मसाले को भून लेंगे। जब अच्छी तरीके से मसाला भून कर तैयार हो जाएगा, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसमें हम अपनी मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करेंगे। मैरिनेट की हुई चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाएगी तो हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको डांप कर रख देंगे ताकि जो इसका मसाला है वो अच्छे तरीके से चिकन में चला जाए। तकरीबन हमारी चिकन जो है वो हाफ़ डन हो चुकी है। अब हम अपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। स्पाइस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। टिक्का फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले को गरम कर लिया है। आप फॉइल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी जगह पर रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। उस पर कोयला रखें और 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ऑयल के डाल लेंगे और अच्छी तरीके से फ़ौरन हम इसको डांप देंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसको खोलना नहीं है, अच्छे तरीके से डांपना है। अब हम खोल के चेक करते हैं।
مزیدار سا چکن ٹکا کڑھائی ہماری تیار ہو چکی ہے. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اب ہم اسے ایک سرونگ باؤل میں ڈال کر دھنیا اور ہری مرچ سے گارنش کر لیں گے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے. اللہ حافظ.